हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है आज 23 दिसंबर है। इट मीन्स आज से जो डबल ए ट्रिपल सी का जो थर्ड राउंड है, इट मीन्स मॉपअप राउंड है, वो स्टार्ट हो गया है। तो गाइस, इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो आज से स्टार्ट हो गया है और कल से इसकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो गाइस, जिन स्टूडेंट्स ने भी अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो रजिस्ट्रेशन करें। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस आए हैं 3-4, वो मैं आपको आज पढ़कर बताऊँगा। और मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस राउंड के अंदर किस तरीके से पार्टिसिपेट करना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और आगे किस तरीके से फर्दर प्रोसीड करना है। तो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर कोई स्टूडेंट को बीइंग डॉक्टर टीम की हेल्प चाहिए काउंसलिंग गाइडेंस के रिगार्डिंग कि भैया हमें चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, इन सारी चीज़ों का हमें पता नहीं है और आगे के फर्दर राउंड्स में किस तरीके से पार्टिसिपेट करना है, तो इन चीज़ों के अंदर हमारी टीम जो है बीइंग डॉक्टर की वो आपको गाइड करेगी। सारी चीज़ों का आपको सिस्टेमेटिक तरीके से बताया जाएगा कि इस चीज़ के अंदर आपको इस तरीके से आगे फॉरवर्ड करना है। क्योंकि गाइस, जो चॉइस फिलिंग होती है वो बहुत मेजर और बहुत इंपॉर्टेंट रहती है मॉपअप राउंड, स्ट्रे वैकेंसी राउंड और स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड की। क्योंकि जो चॉइस फिलिंग होती है वो पूरा आपका फ्यूचर डिसाइड कर देती है। और गाइस, सबसे मेन चीज़ है कि आपको अब आगे के जो राउंड्स हैं इनके अंदर ना ही तो कोई फ्री एग्जिट है, ना ही कोई आप रिपोर्टिंग नहीं करोगे तो ऐसा है कि आपको मतलब फ्री एग्जिट मिल जाएगा। तो यहाँ पर यही है कि अगर आपको जो कॉलेज मिल गया उसके अंदर आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा, वरना आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो फॉरफिट कर ली जाएगी। तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के सिस्टेमेटिक तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। तो गाइज, वीडियो को मैं आगे बढ़ाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो आपको यूजी काउंसलिंग के ऊपर आना है। जैसे ही आप यूजी काउंसलिंग के ऊपर आओगे आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा आगे की साइड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आ गया है कि 23 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन रहेंगे और चॉइस फिलिंग जो रहेगी वो 24 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक रहेगी। फिर उसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पर सारे करंट इवेंट्स के अंदर सब कुछ आया हुआ है। अभी तक सीट मैट्रिक्स नहीं आया है मॉपअप राउंड का, जैसे ही आएगा उसके बारे में भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी बताता रहता हूं। तो आप जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है @being Dr. NEET, वो जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। सारी चीज़ों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। फिर आप जैसे ही यहाँ पर नीचे की साइड आओगे आपको यहाँ पर न्यूज़ एंड इवेंट्स के अंदर कुछ नोटिफिकेशंस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है नोटिस रिगार्डिंग स्ट्रे वैकेंसी राउंड ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो होगा डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर एक नोटिस है। तो मैं ये सबसे पहले आपको पढ़कर बताता हूँ। तो ये जो नोटिस है वो 20 दिसंबर को आ गया था। इसके अंदर ये लिखा हुआ है पार्टिसिपेटिंग इन द स्ट्रे वैकेंसी राउंड कंडक्टेड बाय डीम्ड यूनिवर्सिटी एट इंस्टीट्यूट लेवल रजिस्ट्रेशन एज पर AACCC काउंसलिंग स्कीम 2022। The AIQ seats of deemed universities that remain vacant after third year mop-up round of AACCC UG counseling will be revert to the respective deemed universities for the conduction of stray vacancy round at institution level। तो यहाँ पर ये कहा गया है मॉपअप राउंड खत्म होने के बाद में अगर कोई सीट्स वैकेंट रह जाती है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की, तो वो जो सीट्स होंगी वो रिवर्ट बैक कर दी जाएंगी रिस्पेक्टिव कॉलेजेस को। और फिर वो कॉलेजेस जो होंगी वो अपने लेवल पर मीन्स अपनी वेबसाइट के ऊपर आगे की फर्दर काउंसलिंग करवाएगी। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है इन दिस रिगार्ड इट इज़ टू इन्फॉर्म दैट दोज कैंडिडेट हु हैव रजिस्टर्ड इन AACCC UG पोर्टल आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन स्ट्रे वैकेंसी राउंड कंडक्टेड बाय डीम्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन लेवल। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि जिन स्टूडेंट्स ने रजिस्टर्ड किया है AACCC के UG पोर्टल पर वो एबल रहेंगे स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को ऑप्ट करने के लिए? डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को ऑप्ट करने के लिए। फिर आगे लिखा हुआ है फर्दर द AACCC मिनिस्ट्री ऑफ आयुष शैल नॉट अप्रूव द एडमिशन ऑफ नॉट रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स थ्रू स्ट्रे वैकेंसी राउंड कंडक्टेड बाय डीम्ड यूनिवर्सिटी। यहाँ पर यही कहा गया है कि फर्दर द AACCC मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो होगा वो अप्रूव नहीं करेगा एडमिशन्स जिन स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज कंडक्ट कराएंगी। फिर आगे की साइड ये लिखा हुआ है देयरफॉर कैंडिडेट्स हु हैव नॉट रजिस्टर्ड ऑन AACCC UG पोर्टल विश टू पार्टिसिपेटिंग इन स्टे वैकेंसी राउंड कंडक्टेड बाय डीम्ड यूनिवर्सिटीज आर एडवाइज टू रजिस्टर्ड ऑन AACCC पोर्टल ड्यूरिंग द थर्ड या मॉपअप राउंड। यहाँ पर ये कहा गया है
कि जिन स्टूडेंट्स को भी स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर कोई डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ ऑप्ट करनी है तो उनको क्या करना पड़ेगा, थर्ड राउंड मॉपअप राउंड के अंदर ही आपको रजिस्ट्रेशन करके रख लेना पड़ेगा, चाहे से आप चॉइस फिलिंग मत करो। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को भी आगे के राउंड्स जैसे कि स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो इन राउंड्स के अंदर अगर आपको फर्दर पार्टिसिपेट करना है तो आपको मॉपअप राउंड के अंदर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसके बाद में कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो गाइस आप रजिस्ट्रेशन जरूर से कर लेना। यहाँ पर या लास्ट में यही कहा गया है, देयर विल बी नॉट एनी फ्रेश रजिस्ट्रेशन आफ्टर द थर्ड एंड मॉपअप राउंड ऑफ AACC यूजी काउंसलिंग 2022। तो ये तो हो गया हमारा पहला नोटिस। उसके बाद में मैं आपको दूसरा नोटिस भी पढ़कर बता देता हूँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर राउंड थर्ड ऑफ AACC काउंसलिंग 2022। तो ये जो नोटिस है वो भी 20 दिसंबर को आ गया था। इस नोटिस के अंदर ये कहा गया है, ऑल द कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटिंग इन थर्ड या मॉपअप राउंड ऑफ AACC काउंसलिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर थर्ड या मॉपअप राउंड। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया हुआ है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड किए हैं पहली बार वो एलिजिबल होंगे। और दूसरा जो पॉइंट है वो ये कहा गया है, जिन स्टूडेंट्स को अभी तक कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था राउंड वन और राउंड टू के अंदर वो एलिजिबल रहेंगे। कैंडिडेट्स हु सबमिटेड विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन एट द टाइम ऑफ राउंड वन अलॉटेड इंस्टीट्यूट बट नॉट अपग्रेडेड इन राउंड टू। तो जिन स्टूडेंट्स ने राउंड वन के अंदर अपग्रेडेशन भरा था लेकिन उनको राउंड टू के अंदर कोई भी सीट अपग्रेड नहीं हुई थी वो स्टूडेंट्स भी एलिजिबल रहेंगे। कैंडिडेट्स हु सबमिट विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन एट टाइम ऑफ ज्वाइनिंग राउंड वन अलॉटेड इंस्टीट्यूट बट डिड नॉट पार्टिसिपेट इन राउंड टू ऑफ काउंसलिंग। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जिन स्टूडेंट्स ने राउंड वन के अंदर अपग्रेडेशन भरा था लेकिन राउंड टू के अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था तो वो स्टूडेंट्स भी एलिजिबल रहेंगे। राउंड वन एडमिटेड कैंडिडेट्स अवेल्ड ऑफ फ्री एग्जिट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड। यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट ये है कि राउंड वन के अंदर जिन स्टूडेंट्स ने फ्री एग्जिट ले लिया था एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर वो स्टूडेंट्स भी एलिजिबल रहेंगे। कैंडिडेट्स एडमिटेड इन राउंड टू एंड ऑप्ट विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन इन एडमिटेड सीट्स। जिन स्टूडेंट्स ने अपग्रेडेशन भरा था राउंड टू के अंदर वो स्टूडेंट्स भी एलिजिबल रहेंगे। कैंडिडेट्स अलॉटेड सीट इन राउंड सेकेंड एंड अवेल्ड फ्री एग्जिट। यहाँ पर ये कहा गया है कि जिन स्टूडेंट्स को सेकेंड राउंड के अंदर सीट अलॉट हो गया था और उन्होंने भी फ्री एग्जिट ले लिया था सीट को नॉट ज्वाइन करके, वो भी एलिजिबल रहेंगे। फिर जो 8th पॉइंट है वो ये कहा गया है, कैंडिडेट्स विड्रॉ फ्रॉम सेकेंड राउंड अलॉटेड सीट्स 3 days प्रायर टू कमिटमेंट ऑफ थर्ड राउंड विद फॉरफिट ऑफ सिक्योरिटी मनी नीड टू रीएमिट विद द कंप्लीट फीस अगेन। यहाँ पर ये कहा गया है कैंडिडेट्स जिन्होंने राउंड सेकेंड के अंदर रिपोर्टिंग तो कर दी थी लेकिन मॉपअप राउंड चालू होने से 3 दिन पहले उन्होंने अपना जो एडमिशन है वो कैंसिल करवा के बाहर आ गए थे वापस से, तो वो स्टूडेंट्स भी एलिजिबल रहेंगे। लेकिन उनको जो फीस है, जो सिक्योरिटी मनी है वो तो उनकी फॉरफिट कर ली गई है, लेकिन उनको जो सिक्योरिटी मनी है वो वापस से भरकर वो भी मॉपअप राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देखो एडमिशन रूल्स फॉर द थर्ड राउंड या मॉपअप राउंड। कंडीशन 1 ये है, कंडीशन हु हैव नॉट बीन अपग्रेडेड या अलॉटेड अ सीट इन थर्ड या मॉपअप राउंड मस्ट जॉइन द अलॉटेड या अपग्रेडेड इंस्टीट्यूट। इफ कैंडिडेट डू नॉट ज्वाइन या अलॉटेड या अपग्रेडेड दैट सिक्योरिटी मनी विल बी फॉरफिटेड। यहाँ पर ये कहा गया है साफ साफ कि थर्ड राउंड या मॉपअप राउंड का जो रूल रहता है वो ये रहता है, अगर आपको कोई सीट अलॉट होती है या आपने कोई सीट अपग्रेड करवाई थी तो वो सीट आपको अब लेनी ही पड़ेगी। मतलब अगर आप नहीं लेते हो तो आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो फॉरफिट कर ली जाएगी। यहाँ पर लाल लाल अक्षरों में साफ साफ ये कहा गया है, देयर विल बी नो फ्री एग्जिट इन मॉपअप राउंड या थर्ड राउंड। तो यहाँ पर गाइस सारी की सारी चीज़ें यही कही हुई है। उसके बाद में नीचे ये कहा गया है, जैसे ही रिजल्ट आएगा मॉपअप राउंड का तो आपको प्रोविजनल लेटर डाउनलोड करके जो रिपोर्टिंग पीरियड दिया हुआ है AACC ने उसके अंदर जाकर आपको रिपोर्टिंग करनी है। तो गाइज ये हो गया आपका सेकेंड नोटिस। फिर मैं अब बात करूँगा थर्ड नोटिस के बारे में। तो थर्ड नोटिस क्या कहता है वो भी मैं आपको बताऊँगा। नोटिस रिगार्डिंग विड्रॉवल या सरेंडर फैकल्टी। तो यहाँ पर जो नोटिस है वो विड्रॉवल ऑफ सीट को लेकर आया है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये नोटिस जो है वो 22 तारीख को आया था। तो यहाँ पर ये कहा गया है, काइंडली अटेंशन टू ऑल पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स ऑफ AACC यूजी काउंसलिंग 2022। तो ये जो नोटिस है वो कॉलेजेस के लिए आया था। दिस इज टू इन्फॉर्म दैट द इंस्टीट्यूट हु विड्रॉ या सरेंडेड द सीट्स ऑफ एडमिटेड कैंडिडेट्स थ्रू ऑफलाइन मोड
from 20 to 21 are instructed to generate an online withdrawal surrender letter through पिन एडमिन ID ऑन CCC पोर्टल टिल 12। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जिन स्टूडेंट्स ने भी विड्रॉल वगैरह करी थी सीट्स इस टाइम पीरियड के बीच में 20 तारीख से लेकर 21 तारीख के बीच में, तो उनको अपनी पिन एडमिन ID से क्या करना है, एक लेटर जनरेट करके ऑनलाइन या विड्रॉल सरेंडर लेटर CCC को भेजना है। तो ये इतना ज़्यादा काम का नहीं है आपके लिए, ये कॉलेजेस के लिए था। फिर उसके बाद में जो लास्ट नोटिस है, नोटिस फॉर PWD कैंडिडेट्स ऑफ CCC काउंसलिंग 2022, तो ये जो नोटिस है वो फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स के लिए आया है। ये नोटिस क्या है वो भी मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। ऑल PWD कैंडिडेट्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन UG काउंसलिंग 2022, तो यहाँ पर ये कहा गया है CCC मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज ऑब्जर्व्ड दैट द मोस्ट ऑफ द AIQ PWD seats are vacant after second round of CCC UG counseling. In this regard, it is to inform that the registration of third year mop-up round starts from 23 December 2022 onwards as per schedule uploaded in CCC UG counseling portal. Therefore, candidates who have registered as PWD candidates on ATA website and gets issued online generated disability certificate through MCC portal for designated disability centers are advised to register on CCC portal for the seat allotment under the PWD quota during the academic year 2022। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो भी PWD कैंडिडेट्स हैं जिनके डिसेबिलिटी सेंटर्स से सर्टिफिकेट बनकर आ गए हैं, तो उनको बोला जाता है कि आप भी CCC की काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करो, क्योंकि PWD कैंडिडेट्स की अभी भी बहुत सारी सीट्स, बहुत ज़्यादा सीट्स वैकेंट हैं। तो जो स्टूडेंट्स भी इच्छुक है BMS कोर्सेज या BHMS कोर्सेज या BUMS या BSMS कोर्सेज के अंदर एडमिशन लेने के लिए, तो वो स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट करें और फटाफट से आप भी एक सीट ले सकते हो और अपने करियर को BMS, BHMS या BUMS के अंदर बना सकते हो आप अपना करियर। तो गाइज यही 4 नोटिस थे, आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आपको ये भी समझ में आ गया होगा आज से जो चॉइस फिलिंग जो होगी वो तो कल से चालू है, लेकिन रजिस्ट्रेशन जो है वो आज से चालू है। तो आपको सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आगे की चीज़ों को कंडक्ट करना है अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से। तो गाइज इस वीडियो को मैं यही समाप्त करूँगा। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और गाइज अगर आपको चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग कोई क्वेरी वगैरह आती है तो आप हमें इन हेल्पलाइन नंबरों पर आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपको पूरा गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। आई होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और गाइज अगर आपको इस वीडियो से हेल्प होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उन तक भी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।